हेलो हाय एंड सत श्री अकाल नमस्कार वेलकम बैक। एक बार आपका सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, अपने पास इरिगेशन चल रहा था, अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स को अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स अपन को क्या कहता है कि बेसिकली अपने पास जब भी अपन क्या करते हैं, बहुत सारी अभी अपन ने जैसे फर्स्ट देखा था कि इरिगेशन क्या था, मेथड्स ऑफ द इरिगेशन क्या था, सॉइल मॉइस्चर्स क्या था। अब अपन देखेंगे कि बेसिकली अपन ने देख लिया इरिगेशन क्या है, सॉइल मॉइस्चर कितना है। अब देखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेसिकली कितनी, हाउ मच अमाउंट ऑफ द वाटर शुड बी रिक्वायर्ड इन द रिक्वायर्ड बाय द एनी क्रॉप्स। किसी भी क्रॉप्स को अपने पास कितनी क्वांटिटीज के अंदर अपन को क्या चाहिए, वाटर की नीड है। दैट इज द नोन एज द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स कहलाएगी। यानी कोई भी क्रॉप्स होती है, चाहे आपके पास चाहे व्हीट हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे राइस हो, एक्स वाई जेड, जो भी क्रॉप्स है उनको एक स्पेसिफिक दी अमाउंट ऑफ द वाटर शुड बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज एंटायर क्रॉप पीरियड्स। कि जब भी आपके पास बिफोर द टाइम्स ऑफ द सोइंग टू टिल द टाइम्स ऑफ द हार्वेस्ट, द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर हिज सर्वाइवल और फॉर हिज कंजप्टिव नीड्स, या फिर अपन बोल सकते हैं to fulfill his evapotranspirational needs, that total quantity of the water is known as the water requirements of any crops कहलाती है। Is that clear? ओके। तो बेसिक सा अपने पास सिंपल सा फंडा ये कहता है कि अपने पास बेसिकली क्रॉप्स को कितनी क्वांटिटी ऑफ द वाटर्स की रिक्वायरमेंट्स है। ओके। ओके। तो बेसिकली अपने पास ये किसको रिप्रेजेंट्स करेगी, अपने पास वाटर, वाटर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स क्या कहती है, वाटर रिक्वायरमेंट्स। ओके। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट्स, अगर अपन इन जनरल बात करें, तो अगर अपने पास इन जनरल अगर अपन बात करें, तो आपके पास अगर जरूरत से ज्यादा भी आपने पानी क्या कर दिया, लैंड को इरिगेट कर दिया, तब भी वो क्या उसके लिए नुकसानदायक है। और अगर आपने उसको क्या किया, जरूरत से कम इरिगेट किया है, तब भी वो क्या उसके लिए नुकसानदायक है। यानी एक मिनिमम, एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है। किसी भी क्रॉप्स के लिए अगर अपन बात करें, एक सफिशिएंट क्वांटिटीज के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट्स हमेशा रहेगी। ओके। तो अगर दैट इज रिक्वायरमेंट इज नॉन एज ऑप्टिमम यूज कहलाएगा, दैट इज नॉन एज ऑप्टिमम यूज कहलाएगा। ओके। अगर अपन बात करें ऐसे सिंपल सा, ओके सिंपल सा एक थोड़ा सा ये डायग्राम्स बनाने के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ओके। चलो ऐसे समझ लो कि ये आपके पास, अगर अपने पास ये सिंपल सा यहाँ पे अपन लेके चलते हैं, इस तरफ लेके चलते हैं, अपन प्लांट ग्रोथ ले लेते हैं, यहाँ पे अपन प्लांट ग्रोथ ले लेते हैं। ओके। प्लांट ग्रोथ, ये अपने पास प्लांट ग्रोथ आ गई। ये आपके पास क्या है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल्स, इस तरफ अपन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल्स ले लेते हैं। ओके। ये मॉइस्चर कंटेंट, अगर आपके पास एक सफिशिएंट क्वांटिटी से अगर आपके पास पानी क्या रहा, नीचे रहा, दैट इज द नोन एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। उससे भी अगर आपके पास क्या रहा, कम रहा, तो आपके पास प्लांट्स की प्रोडक्टिविटीज भी खराब होगी और प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। जैसे जैसे सॉइल्स के अंदर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा, आपके पास जो आपके पास क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके। और एक क्वांटिटीज ऐसी आएगी जिसपे आपके पास, और एक मॉइस्चर क्वांटिटीज, मॉइस्चर कंटेंट की क्वांटिटीज होगी, जहां पे आपके पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। उसके बाद में अगर आप कंटिन्यूसली आपके पास क्या करते चले हो, इरिगेट करते हुए चले हो, तो देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटीज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटीज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ओके। तो अपने पास एक जरूरत से ज्यादा भी अगर पानी डाल दिया, तो वो क्या कॉज कर देगा, वाटर लॉगिंग कॉज कर देगा। ठीक है, वाटर लॉगिंग कर देगा। ओके। आपके पास अगर अपन बात करें
कि ओएमसी क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, ऑप्टिमम 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 मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि इनिशियली जब आपके पास इरिगेट करते हैं तो किसी भी क्रॉप्स की जो यील्डिंग कैपेबिलिटी या प्रोडक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जरूरत से ज्यादा अगर एक्सेस में वाटर डाल देंगे तब भी वो क्या करने लगेगी, ओवर इरिगेशन होने की वजह से उसकी प्रोडक्शन और आपके पास प्रोडक्टिविटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? ओके, उसकी प्रोडक्टिविटी और यील्डिंग्स क्या होने लगेंगी, डिक्रीज होने लगेंगी। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या है, इट मींस वाटर रिक्वायरमेंट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स water requirements is the total quantity of water water require from the time of sown of crop to the time it is harvested it is harvested। ओके, सॉइंग से लेके आपके पास वेयर पीडब्ल्यूपी इज, आपके पास यहाँ क्या है, पीडब्ल्यूपी आपके पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट नेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट्स। वहीं पे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट थिंग्स इज द क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। अगर अपन बात करें क्रॉप सीजन इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें क्रॉप सीजन, तो इंडिया के अंदर जनरली जो मेजर होते हैं वो दो क्रॉप सीजन्स होते हैं, ठीक है, इंडिया। एक तो होता है रवि, दूसरा होता है खरीफ। वैसे एक जैद भी होता है, ठीक है, क्या होता है, एक जैद भी होता है। ओके, देयर आर देयर आर टू मेजर देयर आर टू देयर आर टू मेजर मेजर crop seasons major crop season in India। The number one is the आपके पास आता है रबी सीजन्स। रबी सीजन्स रबी सीजन्स जो होता है वो आपके पास चलता है अक्टूबर से, ठीक है, आपके पास अक्टूबर से मार्च तक चलता है, मार्च तक चलता है। इसकी अगर अपने पास कुछ स्पेसिफिकली अपने पास क्रॉप्स देखे तो दैट इज द हो गया, वीट हो गया, ओके, मस्टर्ड हो गया, आपके पास बार्ले हो गया, ग्राम्स हो गया, पोटैटोज हो गया, और पल्स हो गया, एटसेट्रा। ओके, ये सारे सारे क्रॉप्स।
नंबर 2 पे आपके पास आता है खरीफ सीजन्स। खरीफ सीजन्स। खरीफ सीजन्स। खरीफ सीजन्स की बात करें तो ये आपके पास चलता है, आपके पास अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल टू सितंबर। ओके, अप्रैल टू सितंबर चलता है। इसका कुछ अपने पास एग्जांपल्स है, लाइक कॉटन हो गया, ठीक है, राइस हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट्स हो गया, ग्राउंडनट्स आ गया, ग्राउंडनट्स आ गया। ओके, आपके पास बाजरा आ गया, मेज आ गया, और अपने पास जवार आ गई। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द खरीफ सीजन। और देखो, सिंपल सा बात है याद रखने का, इंडिया के अंदर मेजरली आपके पास दो ही क्रॉप सीजन है, ठीक है, दो ही अपने पास मेजरली क्या है, क्रॉप सीजन है। एक रवि क्रॉप सीजन है, दूसरा क्या है, खरीफ। रवि वो है जो सर्दियों वाला है। रवि अपने पास सिनोनिम्स है किसका, सन, और सन की नीड्स कब पड़ती है अपन को, विंटर्स के अंदर। तो विंटर वाला कब से स्टार्ट होता है, दिवाली से स्टार्ट होता है और होली तक चलता है। दिवाली जनरली कब आती है, अक्टूबर के महीने में आती है। होली कब आती है, मार्च में आती है। ठीक है। खरीफ क्या हो गया, रेस्ट ऑफ द अप्रैल से लेके सितंबर। अब इन्हीं क्रॉप्स के बीच में छोटा मोटा टाइम्स और बच जाता है, जिसे अपन कहते हैं जेद सीजन। क्या कहा जाता है, जेद सीजन। ओके, नंबर 3 आपके पास आता है जेद सीजन्स। जेद सीजन्स। जेद सीजन जनरली आपके पास क्या होता है, छोटा मोटा जो अपन को टाइम मिल जाता है क्रॉप्स के बीच में, मार्च मार्च टू जून के बीच में। मार्च टू जून के बीच में अपन को छोटा मोटा जो टाइम्स मिल जाता है क्रॉप्स के बीच में, जिसमें अपन क्या सीजनल वेजिटेबल्स लगा लेते हैं ना, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल, लाइक वाटरमेलन, क्यूकम्बर, एटसेट्रा। वहीं पे अपने पास एक और आता है, दैट इज द पेरेनियल, जिसको थ्रू आउट द ईयर का टाइम चाहिए। एक आता है पेरेनियल, पेरेनियल क्रॉप्स, ठीक है, ये पूरा पूरा सीजन्स लेती है। जैसे लाइक हो गया, दे रिक्वायर, दीज क्रॉप्स require require almost a year, almost a year to mature, like 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 sugarcane, orchard trees, जितने भी फलदार पौधे आते हैं वो सारे ऑर्चर्ड ट्रीज होंगे। उनके अपने पास क्या चाहिए, पूरा सीजन चाहिए ना उसको ग्रोथ करने के लिए। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट थिंग्स इज द, नेक्स्ट छोटा सा, अब इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, बहुत लंबे चौड़े टॉपिक्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज द आपके पास बेस पीरियड, बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड, एंड क्रॉप पीरियड्स। ओके, बेस पीरियड एंड द क्रॉप पीरियड्स। सपोज दैट कि अपने पास कोई क्रॉप्स है, ओके, कोई क्रॉप्स है,
ओके, कोई क्रॉप्स है। अब उसके अंदर अपन ने सबसे पहले क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे, फर्स्ट वाटरिंग करेंगे। ओके, लैंड प्रिपरेशंस के लिए। ओके, ये अपन ने क्या किया, फर्स्ट वाटरिंग की। ये अपने पास क्या होगी, फर्स्ट वाटरिंग होगी। वाटरिंग होगी। अब फर्स्ट वाटरिंग होगी, उसके कुछ एक समय बाद में अपन क्या कर देंगे, अपने पास यहाँ क्रॉप्स को क्या करवा देंगे। जैसे लैंड्स के अंदर सफिशिएंट मॉइस्चर होगा, बेडिंग प्रिपेयर की जाएगी, और अपन ने क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन क्या करवा देंगे, क्रॉप्स की सॉइंग करवा देंगे। ओके, क्रॉप्स को सॉइंग करवा दिया। ओके, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि अब समय बीतेगा, बार बार इरिगेट करेंगे, और फिर अपने पास हार्वेस्ट करने से पहले भी अपन क्या देंगे, एक वाटर सप्लाई देंगे। ओके, दैट इज द लास्ट वाटरिंग। लास्ट वाटरिंग होगी। लास्ट वाटरिंग होगी। ओके, ये अपने पास लास्ट वाटरिंग होगी। अब लास्ट वाटरिंग। ओके, लास्ट वाटरिंग। ये लास्ट वाटरिंग के बाद में कुछ टाइम्स के बाद में क्या कर देंगे, हार्वेस्ट कर देंगे। हार्वेस्ट कर देंगे। ओके, हार्वेस्टिंग। ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग के बीच का जो टाइम्स होता है ना, दैट इज नोन एज, आपके पास बेस पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस पीरियड कहलाता है। ओके, और जो आपके पास सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के का टाइम होता है, दैट इज नोन एज क्रॉप पीरियड्स कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रॉप पीरियड्स कहलाता है। एकदम डायग्राम्स बना के आपको सीधा सीधा मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आपको कोई ज्यादा किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। ओके, वहीं पे अगर अपन बेस पीरियड्स की बात करें, तो वो अपने पास यहाँ से आपके पास फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग के बीच का समय। ओके, दैट इज द बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड। तो सिंपल सी यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। पहले लिख देते हैं अपने पास, बेस पीरियड्स लिख लेते हैं। बेस पीरियड। बेस पीरियड्स। ओके, बेस पीरियड्स क्या कहता है, टोटल टाइम। टोटल टाइम बिटवीन द बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग वाटरिंग डन for the okay done for the preparation of preparation of land land and the last watering watering done before before harvesting is known as base periods. ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है क्रॉप पीरियड्स। ओके, द the total time total time between the between the between the sowing of any crop any crop to the harvesting.
किसी क्रॉप को बोने से लेके हार्वेस्टिंग करने तक का बीच का टाइम्स क्या कहलाता है आपके पास? क्रॉप पीरियड्स कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यहां तक? ओके, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज द ड्यूटी एंड डेल्टा, a very 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 important topic of the irrigations, duty and delta. Duty, delta, duty and delta. ओके, ड्यूटी एंड डेल्टा क्या कहता है? ड्यूटी एंड डेल्टा, चलो बात करते हैं अपन ड्यूटी एंड डेल्टा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपने पास। पहले अपन बात करते हैं ड्यूटीज की। ठीक है, ड्यूटीज की। ओके, ड्यूटी अपने पास किसी भी हमेशा जनरली वाटर की होती है या वाटर सोर्सेस की होती है, या क्या होगी? वाटर की होगी या वाटर सोर्स की होगी। कि एक क्वांटिटी ऑफ द वाटर, कि आपके पास एक क्वांटिटी ऑफ द वाटर दैट कैन बी इरिगेट द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय एनी, अपने पास एनी वाटर इज नोन एज द ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर। सपोज दैट, ओके, सपोज दैट जैसे मेरे पास ये पानी की बोतल है। ठीक है, इस बोतल से मैं जितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर सकता हूं दैट इज द रिप्रेजेंटेड द ड्यूटी ऑफ दिस वाटर और दिस वाटर बॉटल्स की अपने पास ड्यूटीज को ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट्स करेगा कि जितना मैक्सिमम एरिया अपन क्या कर सकते हैं इस वाटर बॉटल से अपन क्या कर सकते हैं? इरिगेट कर सकते हैं, वही इसकी क्या कहलाएगी? ड्यूटीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ड्यूटीज कहलाएगी। इज दैट क्लियर? किसी को कोई आपत्ति नहीं कि जितना अपने पास ये मैक्सिमम एरिया ये क्या करेगी? इरिगेट करेगी, उतना ही आपके पास ये क्या रहेगी? उसकी ड्यूटीज को रिप्रेजेंट्स करेगा। यहाँ पे जब अपन पढ़ेंगे तो अपन ऐसे समझेंगे कि एक क्यूमेक आपके पास 1 क्यूमेक डिस्चार्ज से जितना एरिया आपके पास मैक्सिमम इरिगेट किया जाएगा दैट इज द नोन एज ड्यूटीज। सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे समझो। ठीक है, एक माना कि सपोज दैट ये पानी की बोतल है। ठीक है, एक ऐसी बकेट अपन ने भर के रख रखी है। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, सिंपल सी ये अपने पास वाटर बॉटल है। ठीक है, ये वाटर बॉटल अपने पास इसके अंदर पानी भरा हुआ। ओके, ये कितने नंबर ऑफ पीपल्स से इतने, इस बोतल से कितने नंबर ऑफ पीपल्स अपने पास ड्रिंक कर सकते हैं? ठीक है, ओके, ऐसे नहीं, सिंपल सा एक अपने पास सोचो कि अपने पास एक बकेट भरी हुई है। ओके, इस बकेट को मैंने क्या लिया? बकेट को भरा और मैंने बाथरूम के अंदर उड़ेल दिया। ठीक है, बाथरूम के अंदर उड़ेल दिया। ये मेरा बाथरूम था, इस बाथरूम में उड़ेल दिया। तो इस बाथरूम के अंदर ये आपके पास पूरा जो बाथरूम था पानी से भर गया है एक बार के लिए, जब तक ड्रेन नहीं होता। ठीक है, फिर यही बकेट मैंने ऐसे लिया और बाहर की तरफ, बाहर खुले मैदान में उड़ेल दिया, तो इसने यहाँ पे इतना एरिया इरिगेट किया। स्पेसिफिकली ये बता रहा है कि यही सेम बकेट इस एरिया को कितना एरिया इरिगेट कर पा रहा है, कितने एरिया में वाटर फैला है, और यहाँ पे कितना एरिया में फैला। दोनों आपके पास क्या करती है? रिप्रेजेंट्स करती है अपने पास ड्यूटी ऑफ द वाटर। और जितनी डेप्थ तक होती है दैट रिप्रेजेंट्स द डेल्टा, कि जितनी आपके पास, माना कि आपके पास 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, जितनी डेप्थ तक वो वाटर क्या करेगा, जितनी डेप्थ तक। तो अपने पास यहाँ पे आपके पास ये क्या कर रही थी? डेप्थ ज्यादा थी, यहाँ पे डेप्थ क्या थी? ज्यादा थी। यहाँ पे डेप्थ क्या हुई? कम हुई, जिसलिए आपके पास ड्यूटी क्या हुई? बढ़ गई। सिंपल सा एक अपने पास एग्जांपल है कि अगर अपन इसी बकेट से अपन को अगर रूम को धोना हो तो एक बाल्टी से अंदर अपन एक कमरे को बहुत मुश्किल से धो पाते हैं, क्योंकि वहां पे अपन को जो डेप्थ ऑफ द वाटर की रिक्वायरमेंट्स है वो वहां पे क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में उसकी ड्यूटीज क्या होगी? कम होगी। वहीं पे अगर मान लो यही अपन क्या करते हैं, यही बकेट अपन क्या करते हैं, बकेट 12 दिन से भरा हुआ है और अपन को पूरे घर में पोछा लगाना है, तो वो अपने पास क्या है? सफिशिएंटली पानी बच भी जाएगा और पूरे घर में पोछा भी लग जाएगा। तो उस टाइम पे उसने क्या किया? ज्यादा एरिया को वेट किया, दैट्स वाई ड्यूटी विल बी हायर। और वहां पे आपके पास जब धो रहे थे वो सिंगल एरिया को, आपके पास एक रूम को ही वेट कर पा रहा था, है ना? तो आपके पास वहां पे उसकी ड्यूटीज क्या थी? कम थी। यानी जितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर पाएंगे
दैट इज रिप्रेजेंट्स द किसी एक क्यूमेक डिस्चार्ज से आपके पास या किसी एक सफिशिएंट क्वांटिटी या एक किसी फिक्स वॉल्यूम से जितना एरिया इरिगेट कर पाते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट्स द ड्यूटी। ड्यूटी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि अपने पास मेथड ऑफ द इरिगेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर अपन फ्री फ्लडिंग करेंगे तो पानी की डेप्थ क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। वही स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे तो वही रूम को धोना और पोछे लगाने जैसा हो गया, तो आपके पास वहां ड्यूटीज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ड्यूटीज बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे ड्यूटीज अपने पास क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, अगर आपके पास क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई है तो गर्मी पड़ रही है तो पानी की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, ज्यादा ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो आपको डेप्थ ऑफ द वाटर क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, हायर होगी, जिसकी वजह से आपके पास ड्यूटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं पे अगर मान लो रेनफॉल हो गया तो वाटर सरप्लस बच जाएगा तो ड्यूटीज क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। ह्यूमिडिटीज बढ़ गई, अगर टेम्परेचर लो हो गया तब भी आपके पास क्या हो जाएगी, ड्यूटीज बढ़ जाएगी। वहीं पे अगर आपके विंड वेलोसिटीज बढ़ जाती है तो बार बार लैंड क्या होगी, ड्राई होगी, तो उसको बार बार इरिगेट करना पड़ेगा, जिससे आपके पास एक सफिशिएंट क्वांटिटी से अपन लेस एरिया इरिगेट कर पाएंगे, दैट्स व्हाई ड्यूटी विल बी डिक्रीज। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि आपके पास किसी एक स्पेसिफिक यूनिट वॉल्यूम से अपने पास जितना एरिया या यूनिट डिस्चार्ज से अपने पास जितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर पाएंगे, दैट विल रिप्रेजेंट द ड्यूटीज। तो ड्यूटी किसी स्टोरेज की हो सकती है, तो ड्यूटीज के अंदर अपने पास जैसे रेनफॉल इंक्लूसिव भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव से मतलब है कि रेनफॉल को अंदर कंसीडर कर रहे हो या रेनफॉल को कंसीडर नहीं कर रहे हो, उस पर भी डिपेंडेंट करेगी। और साथ ही साथ में अपने पास ये भी है कि जितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट होगा उतनी ड्यूटीज क्या होगी, हायर्स होगी। ओके, तो आपके पास क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर के ऊपर भी डिपेंडेंट करेगा और आपके पास ड्यूटी डिपेंडेंट करेगी स्टोरेज वेल पे भी। देखो कैसे डिपेंडेंट कर रहा है कि अगर क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर बहुत अच्छा है तो अगर कम मात्रा के अंदर वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, देन आपके पास ड्यूटी हायर होगी। अगर आप सीवरेज वाटर वगैरह यूज कर रहे हो तो उसमें आपके पास न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ऑलरेडी है, तो आपको जरूरत से ज्यादा पानी सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जिसकी वजह से उसकी ड्यूटीज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। साल्टेड वाटर क्या करना पड़ेगा, साल्टेड वाटर क्या होता है कि आपके पास साल्ट होता है तो उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर एसएमएस की स्ट्रेस बढ़ जाता है, सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बार बार उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो वहां पे ड्यूटीज घट जाती है। यानी बहुत सारे फैक्टर्स, तो ड्यूटी ऑफ द वेल्स भी हो गया, ड्यूटीज ऑफ द आपके पास क्या होगी, आपके पास ड्यूटीज ऑफ द कैनाल्स होगी। अगर वहीं पे लाइंड कैनाल है और एक अनलाइंड कैनाल, तो लाइंड कैनाल्स के अंदर आपके पास सीपेज लॉसेस कम होंगे, वहीं अनलाइंड के अंदर सीपेज लॉसेस ज्यादा होंगे। तो जो जहाँ पे सीपेज लॉसेस ज्यादा होंगे वहां ड्यूटीज घट जाएगी, और जहाँ पे सीपेज लॉसेस कम होंगे वहां ड्यूटीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा है कि ड्यूटीज बेसिकली अपन को रिप्रेजेंट्स करती है आपके पास कि एक क्यूमेक डिस्चार्ज से अपने पास जितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर पाएंगे, दैट विल बी रिप्रेजेंट्स द ड्यूटीज। और कितनी डेप्थ तक कर पाएंगे, दैट विल रिप्रेजेंट्स द डेल्टा। डेल्टा रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ द रूट जोन, वाटर गेट स्टोर्ड इन द डेप्थ ऑफ द रूट जोन के, रूट जोन के अंदर कितनी डेप्थ तक मॉइस्चर कंटेंट स्टोर हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा। ज्यादा डेप्थ चाहिए, जैसे अपने पास टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स के ऊपर भी डिपेंडेंट करती है। वीट होती है, वीट को आपके पास पानी कम चाहिए, वहीं राइस को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो राइस को पानी ज्यादा चाहिए यानी डेप्थ ऑफ द वाटर ज्यादा चाहिए, तो उसका डेल्टा हायर हो गया, लेकिन ड्यूटी वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं वीट को अपने पास सफिशिएंट कम लगभग 45 सेंटीमीटर चाहिए, वहीं राइस को 120 सेंटीमीटर चाहिए। तो जहां 45 सेंटीमीटर चाहिए था आपके पास, वैसे आपके पास सेम क्वांटिटी से वैसे 3 खेत इरिगेट कर पाएंगे जितना आपके पास क्या है, राइस के लिए एक ही खेत इरिगेट कर पाएंगे, है ना। तो ये आपके पास अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट भी रहती है। ओके, तो चलो एक बार इनको लिखने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाह रहे थे। ओके, ड्यूटी defines defined as the area irrigated area irrigated in hectare by a 1 cubic discharge of water, discharge discharge of water flowing continuously
flowing continuously, continuously for the for a duration of for a duration of base period base period base period of a crop of a crop. Okay, duty is equals to हेक्टेयर पर क्यूमेक. ओके, तो क्यूमेक इक्वल्स टू क्या होता है अपन को पता ही है सबको कि मीटर क्यूब पर सेकंड, ये भी हमें पता ही. ओके, ओके. ड्यूटी ऑफ ड्यूटी ऑफ वाटर may be expressed expressed in entire expressed in following ways. One is duty of water exclusive of the rains, exclusive of the rains, duty of water inclusive of the rain. Okay, okay. Next, in in case of direct direct flow, water duty water duty is usually usually termed termed as as flow duty of the water. ओके, अपने पास ड्यूटीज को अलग अलग फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं. क्वांटिटी क्वांटिटी ड्यूटी और स्टोरेज ड्यूटीज. in case of tank, comma, reservoir 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 irrigation. In case of tank, reservoir, dam, the duty of water may be may be
may be expressed in terms of total total area of land in hectare hectare may be get irrigated 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 per per million millions of per million cubic meter of water stored in a tank, रिजर्वोयर या डैम जिसमें भी, कि अपने पास सिंपल सा है कि आपके पास जैसे ये वाटर बॉटल्स है ना, अपन बात कर रहे थे इस वाटर बॉटल में जितना पानी है, जितना मैक्सिमम लोगों की ये प्यास बुझेगी, दैट इज द ड्यूटी इसकी हो जाएगी। वो सिंपल सी ड्यूटीज इसकी हो जाएगी, जिसे स्टोरेज ड्यूटीज बोला जाएगा। ठीक है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, स्टोरेज ड्यूटीज कह सकते हैं। या फिर अपने पास क्या कह सकते हैं, ड्यूटी ऑफ द वेल्स बोल सकते हैं, ड्यूटी ऑफ वेल हो गया, ड्यूटीज ऑफ द वेल्स। ओके, in case of well oblique tube well, the area which can be irrigated, which which can be irrigated by a well annually is known as duty of well. Okay, by knowing duty of duty of water and area area of land to be irrigated to be to be irrigated irrigated to be irrigated for growing growing crop, then required required discharge discharge of canal can be can be canal can be calculated calculated as, कि अपने पास डिस्चार्ज क्यू इक्वल्स टू क्या होता है,
एरिया हेक्टेयर, एरिया अपॉन में ड्यूटीज। तो ये आपके पास किस में था, क्यूमेक में था, ये आपके पास हेक्टेयर में होगा, और ये क्या होगा, हेक्टेयर पर क्यूमेक में होगा। तो हेक्टेयर से हेक्टेयर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास डायरेक्ट आंसर किस में आ जाएगा, क्यूमेक में डिटरमाइन हो जाएगा। ओके, क्लियर, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ द ड्यूटीज या ड्यूटी ऑफ द वेल्स अपन को पता चल गया कि क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है डेल्टा। नेक्स्ट थिंग्स इज द डेल्टा। तो बेसिकली डेल्टा क्या है, डेल्टा डेप्थ ऑफ द वाटर है, दैट कैन बी गेट स्टोर्ड इन द रूट जोन। तो डेल्टा अपने पास क्या कहता है, डेल्टा अपने पास देखते हैं, डेल्टा ऑलवेज सेंटीमीटर या मीटर्स के अंदर अपन क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, it is defined, it is defined as the total depth of water over the irrigated land required by the crop during his entire base periods उसके बेस पीरियड्स के अंदर जितनी टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर उसको रिक्वायर्ड होगी, दैट इज रिप्रेजेंट्स द डेल्टा को रिप्रेजेंट्स करता है। ओके, तो अपने पास यहाँ एक छोटा सा रिलेशन है कि रिलेशंस बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। ओके, ड्यूटी एंड डेल्टा, ठीक है। अगर मान लो कि ड्यूटी एंड डेल्टा अपने पास एक रिलेशन है जो कि अपने पास कहता है कि अपने पास कितना अपन पानी दे रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द ड्यूटीज, और कितना वाटर गेट स्टोर्ड हो रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ द डेल्टा। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको सिंपल सा अपन वॉल्यूम्स की फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड बाय बाय एक कैनाल्स। ओके, तो अपने पास कैनाल्स कितना 1 मीटर क्यूब का डिस्चार्ज दे रही है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड्स का। और आपके पास बी डेज के लिए, आपके पास बीस क्या है, डेज के अंदर। ओके, दिनों के अंदर अपने पास 20 डेज के अंदर। तो अगर अपन बात करें, ओके ठीक है, एक सेकंड रुको यार। ओके ओके, अगर अपन को वॉल्यूम चाहिए तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेकंड्स। ओके, बी सेकंड्स है ना, बी सेकंड्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अपने पास जो टाइम पीरियड होता है वो किस में होता है, डेज के अंदर होता है। तो अब अगर अपन 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड अपने पास यह है, तो अगर अपन को इसको 20 को डेज में करना है, तो अपन को पता है 24 आवर्स इनटू पे अपने पास 60 मिनट, और क्या हो गया 60 सेकेंड्स। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 1 डे के बराबर बनेगा 24 इंटू में 60 इंटू में 60। तो आपके पास ये बन गया, आपके पास 8 आपने पास बन गया
8.64 आपके पास क्या आ गया, 8464 इंटू में 20 वन डे के बराबर हो गया, ये सेकंड्स में आ गया, तो यहाँ पे ये यूनिट्स क्या आ जाएगी, डेज में आ गई। ओके, तो अपने पास ये वैल्यूज आ गई। अगर अपने पास बात करें वॉल्यूम ऑफ, ये तो अपन ने प्रोवाइड किया क्या नाम्स में, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट स्टोर्ड स्टोर्ड इन द फील्ड, इन द फील्ड के अंदर आपके पास कितना पानी स्टोर हुआ है, तो अपन ने डेल्टा डेप्थ दी है, इनटू में क्या दिया है, ओके, डेल्टा डेप्थ दी है, और अपन ने क्या किया है, ओके ओके, सिंपल सा एक एक सेकंड में आप लोगों को एक चीज बता दूं, पहले तो थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजन ना हो, कि ये अपने पास एक लैंड है, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर सप्लाई कर रहे हैं अपने पास डिस्चार्ज की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, डिस्चार्ज की फॉर्म में। यहाँ पे कोई डिस्चार्ज है अपने पास, ओके, अपने पास क्या है, डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या था अपने पास, एरिया अपॉन में ड्यूटीज, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, डिस्चार्ज इनटू में ड्यूटीज। ओके चलो, अब अपन ने ऐसे समझो कि अपन को इसको ये आपके पास यहाँ से वाटर सप्लाई आई, और ये अपने लैंड के अंदर वाटर क्या हुआ, स्टोर्ड हुआ। अपन को इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, क्या करना है, रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो अपन ये देख लेते हैं कि सप्लाई कितना किया गया और रूट जोन में स्टोर कितना हुआ। तो सप्लाई अपन ने दे दिया क्यू डिस्चार्ज से दे दिया, ठीक, क्यू डिस्चार्ज क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड्स में होगा। ओके, अब अगर अपन को डिस्चार्ज है तो अपन को इसको स्पेसिफिकली वॉल्यूम्स की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम्स के फॉर्म में लाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, अपन ने माना कि बी डेज के लिए दिया, ओके, बी डेज के लिए दिया, तो बी डेज को अपन को सेकंड में करना पड़ेगा, तो 8.64 इनटू में आपके पास क्या आ गया, 10 की पावर 4, ये आपके पास सेकंड्स में था, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आ गया, और ये किस में आ गया, डेज में आ गया। ठीक है, ये वाटर अपन ने लैंड्स के अंदर सप्लाई किया। ओके, जो रूट जोन्स के अंदर स्टोर होगा वो डेल्टा इंटू में क्या होगा, एरिया, और आपके पास यहाँ डेल्टा इंटू में एरिया कितना है, डेल्टा इंटू में एरिया इज इक्वल टू क्या है, डिस्चार्ज इंटू में ड्यूटीज। तो आपके पास डेल्टा इंटू में 1 क्यूमेक का ले लो डिस्चार्ज, ओके, और आपके पास क्या आ गया, डेल्टा, और ये किस में आ गया, 10 की पावर 4 में कर देंगे तो आपके पास एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में थी, टोटल क्या आ गया, मीटर क्यूब में। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इक्वल पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, डेल्टा इंटू में क्या कर देता हूं मैं, एरिया कर देता हूं, एरिया, और एरिया किस में करना है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डेल्टा, डेल्टा अपने पास क्या कर दिया, मीटर्स में कर दिया, ओके, इनटू में अपने पास डिस्चार्ज को 1, आपन ने क्या ले लिया, 1 पुट कर दिया, इनटू में अपने पास डी, ड्यूटी आ गया 10 की पावर 4। ठीक है, ओके, तो अपने पास एज यूजुअल अपन को पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन में ड्यूटी। तो यहाँ एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू इंटू में डी, और यहाँ डिस्चार्ज अपन कितना लेके चल रहे हैं, 1 क्यूमेक का। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा इंटू में डी इंटू में 10 की पावर 4 आपके पास क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया, दोनों वॉल्यूम्स क्या आ गया, बराबर। तो अपन 1 इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 2। ठीक है, 1 इक्वल्स टू क्या रख देते हैं, 2। तो अपने पास अगर अपन 1 = 2 रखते हैं तो अपने पास आता है 8.64 इंटू में बी इक्वल्स टू, ओके, यहाँ 10 की पावर 4 तो लगा ही नहीं यार, क्या कर रहे हो भाई, इंटू में 10 की पावर 4 इंटू में बी। ओके, तो अपने पास यहाँ पे अपने पास, तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से निकल के आ जाएगा 8.64
इंटू में 10 की पावर 4 इंटू में बी बेस पीरियड, यहाँ से क्या है डेल्टा इंटू में ड्यूटी इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर कैंसल आउट हो गया और यहाँ से अपने पास एक रिलेशन बन के आ गया कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है 8.64 इंटू में बी अपॉन में क्या होता है डी टी। दैट इज द रिलेशन फॉर एरिया ड्यूटी एंड डेल्टा के बीच में ये क्या है अपना रिलेशन। ओके ये सिंपल सा रिलेशन है वेयर बीस क्या है आपके पास बेस पीरियड है। ओके बी क्या है बेस पीरियड है और जो कि किस में आएगा डेज में आएगा, किसमें डेज में आएगा। वहीं पे आपके पास डेल्टा क्या है आपके पास डेप्थ है जो कि किस में आएगा मीटर्स में आएगा। और वेयर डी क्या है ड्यूटी है जो कि आपके पास किस में आएगी हेक्टेयर पर क्यूमेक में आएगी। ठीक है हेक्टेयर पर क्यूमेक में आएगी। क्लियर। ओके दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। ओके तो मैंने वो इसलिए बताया था कि मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया तुम लोगों की दिक्कत ना आए, इसलिए यहाँ पे अपन ने एक्सप्लेन कर लिया था। ओके तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके फिर अपन देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द ड्यूटीज, कौन कौन से फैक्टर अपने पास ड्यूटीज को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? ओके तो कैमरा इज नॉट वर्किंग तो लेट्स मेक हिम वर्केबल्स। ओके नाउ कैमरा इज ओके। चलो द नेक्स्ट थिंग्स इज द फैक्टर अफेक्टिंग द ड्यूटीज। ओके फैक्टर अफेक्टिंग द ड्यूटीज। ओके तो अपने पास पहले अपने पास लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द ड्यूटीज। फैक्टर अफेक्टिंग अफेक्टिंग द ड्यूटी। ओके फैक्टर अफेक्टिंग द ड्यूटीज। पहला आता है अपने पास टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स। ओके टाइप्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स। ओके तो अपने पास टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स कहती है कि क्रॉप विच रिक्वायर विच रिक्वायर which require larger quantity of water, larger quantity of water has lower duty, lower duty। ठीक है जिसमें आपके पास क्रॉप ज्यादा आपके पास जिसको ज्यादा पानी चाहिए उसकी ड्यूटीज क्या होगी कम होगी। जैसे अपने पास राइस की ड्यूटीज क्या है कम है, अपने पास वीट की ड्यूटीज क्या है हाई है। ठीक है ठीक है राइस ठीक है लो ड्यूटी, वहीं पे एंड वीट, अगर वीट की बात करें वीट की क्या है हाई ड्यूटी है। आपस में बात करेंगे तो इन दोनों का कंपेरिजनल बात करें तो
ठीक है, इसको डेल्टा चाहिए 120 सेंटीमीटर का, इसको चाहिए 45 सेंटीमीटर का। तो जितने अपने पास आपके पास सेम पानी की क्वांटिटीज के अंदर जितना राइस का एक खेत इरिगेट करोगे, उतने में वीट के अपन कितने के खेत इरिगेट कर देंगे, 3 खेत इरिगेट कर देंगे, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या कहती है कि अगर आपके पास नंबर वन बात करें टेम्परेचर, अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ड्यूटीज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ड्यूटीज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ड्यूटीज घट जाएगी क्योंकि बार बार रिक्वायरमेंट्स होगी तो कम एरिया इरिगेट कर पाएगा। सिंपल सा है कि सर्दियों में अपन इस एक बोतल से 5 लोग पानी पी पाते हैं और गर्मियों में एक लोग भी ढंग से नहीं पी पाते। दैट इज द फैक्टर ना, टेम्परेचर्स में वाटर रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो जाती है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं सेकंड में विंड वेलोसिटी, अगर विंड वेलोसिटी अगर विंड वेलोसिटीज बढ़ जाती है तो आपके पास क्या होगी, ड्यूटीज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आपके पास ड्यूटीज क्या होगी, घट जाएगी। ओके, नंबर 3 पे अगर अपन बात करें, क्लाइमेट्स के अंदर अगर ह्यूमिडिटीज बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटीज बढ़ जाएगी, तो आपके पास क्लाइमेट्स के अंदर क्या हो गया, मॉइस्चर कंटेंट आपके पास क्या हो गया, ह्यूमिडिटीज बढ़ गई, तो आपके पास क्या हो जाएगी, ड्यूटीज क्या हो जाएगी, ड्यूटीज भी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होगी, तो प्लांट्स क्या करेंगे, साइड से ले लेंगे, उसकी प्यास वहीं से बुझ रही है तो अपन को इरिगेट करने की कहाँ जरूरत है, जो सरप्लस पानी होगा वो कहीं और यूज करेंगे, तो आपके पास ड्यूटीज बढ़ गई ना। नंबर 4 पे अगर अपन बात करते हैं रेनफॉल की, ओके, रेनफॉल आ जाता है तो भी अपन को, अब ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन बारिश आई दूसरे दिन जाके तुम इरिगेशन करके आ रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपके पास रेनफॉल आती है तो आपके पास ड्यूटीज भी क्या हो जाती है, ड्यूटी भी बढ़ जाती है। ओके, तब भी ड्यूटीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 3 पे आता है मेथड ऑफ द इरिगेशंस, मेथड ऑफ द इरिगेशंस, मेथड ऑफ इरिगेशंस, मेथड ऑफ इरिगेशंस क्या कहते हैं, मेथड ऑफ द इरिगेशंस, those method of irrigation losses are less will have, those method those method of of irrigation irrigation who has who has less number of less number of less number of losses will have higher duties, हायर ड्यूटीज। इसलिए अपने पास क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन के अंदर वह एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई होती है तो वो ज्यादा इरिगेट करता है। क्यों इरिगेट करता है, क्योंकि अपने पास उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो क्या रहते हैं, अपने पास मिनिमम रहते हैं। ठीक है, लॉसेस क्या रहते हैं, मिनिमम रहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नंबर 4 के ऊपर, कैनाल्स कंडीशंस, कैनाल कंडीशंस, लाइंड कैनाल्स, lined canal, lined canal has higher duty than the unlined। क्यों, अनलाइंड के अंदर सीपेज लॉसेस ज्यादा हो गए, एंड आपके पास लाइंस के अंदर अपने पास सीपेज। लाइंड अनलाइंड से मतलब है कच्ची नहर और पक्की नहर, सिर्फ इतना समझ लेना। लाइंड का मतलब है पक्की, आपके पास सीमेंटेड बनी हुई है, और अनलाइंड का मतलब है कच्ची मिट्टी से बनी हुई है, नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें क्वालिटी ऑफ, ओके, नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं, कितने नंबर का था, नंबर
5 का क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। ओके, पुअर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर may leads to lower duty of water। अगर क्वालिटी खराब है तो आपके पास क्या होगी, ड्यूटीज कम आएगी। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं नंबर 6, टाइप ऑफ सॉइल through which canal passes। ओके, अगर अपन बात करें as permeabilities of the soil increases duty of water get reduced। ओके, परमेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे एलुवियल सॉइल से पास हो रही है तो वहां पे आपके पास सॉइल्स क्या रहेगी, हाईली परमेबल्स रहेगी, क्योंकि आपके पास वहां पार्टिकल्स क्या होंगे, कोर्स होंगे, तो वहां पे आपके पास ड्यूटीज क्या रहेगी, कम रहेगी। ओके, वहीं पे अगर अपन बात करें नंबर 7, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड ऑफ द लैंड्स। ठीक है, इफ land is leveled then duty will be higher हाई ड्यूटी क्या होगी, हाई होगी। अगर लैंड क्या है, उबड़ खाबड़ जगह है तो उसको फ्लो होने के लिए पाथ ही नहीं मिलेगा, तो वो कम एरिया इरिगेट कर पाएगी। लेवल्ड होगी तो वो अपने आप पानी भागता फिरेगा। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 8, स्टेज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स के अलग अलग टाइम्स के अंदर अलग अलग क्वांटिटी ऑफ द वाटर क्या है, रिक्वायरमेंट्स होती है। द stage in which water crop requires large quantity of water will have lower duties क्लियर, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द ड्यूटी ऑफ एनी इरिगेशन वाटर के को अफेक्ट कर सकता है। तो इसके अंदर कुछ याद रखो ना रखो, अपन को क्लाइमेटिक फैक्टर याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अपने पास कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं अपने पास इससे रिलेटेड।
फिर अपने पास देखते हैं क्या यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस करके देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट चलो, और नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके पास, छोटा सा सस्ता सा क्वेश्चन है। गिवन दैट द बेस पीरियड द बेस पीरियड period of 100 days for a crop and duty of canal is 1000 hectare per cubic, then required depth of water will be। तो अपने पास सॉल्यूशंस के अंदर अपने को क्या गिवन है कि अपने पास बेस पीरियड यानी कैपिटल बी इक्वल्स टू कितना गिवन है, 100 डेज। ओके भाई साहब, वहीं पे अगर अपन बात करें अपने पास ड्यूटी कितनी है, 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक है, और अपन को डेल्टा रिक्वायरमेंट्स है, तो अपन ने देखा था डेल्टा इक्वल्स टू क्या था, 8.64 इंटू में बी अपॉन में ड्यूटीज। तो अपन ने 8.64 इंटू में बी कितना है, 100 अपॉन में डेल्टा कितना है, 1000। ये इधर कट गया, इधर आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.864 मीटर्स। आपके पास आंसर आ गया अपने पास। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर अपन बात करें तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 86.4 सेंटीमीटर के अंदर भी अपन लिख सकते हैं। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ ना क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ए कैनाल वॉज डिजाइन ए कैनाल was designed to supply irrigation irrigation water needed for thousand hectare of land growing rice of 140 days base period। ओके ठीक है भाई साहब। ओके, एंड हैविंग and having a delta of 130 centimeter। okay, if canal water if canal water get used to irrigate
irrigate a wheat crop wheat crop for a base period of 119 days, having having delta of 50 centimeter, then total area get irrigated for wheat crop. सिंपल। ओके, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन को और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि एक कैनाल से जिसको अपन को किसी खेत में इरिगेट करना है और वो एरिया कितना है 1000 हेक्टेयर का है, और उसके अंदर अपन ने क्या कर रखे हैं, चावल बो रखे हैं, राइस ग्रो कर रखे हैं, जिसका बेस पीरियड कितना है आपके पास 140 दिन है, और आपके पास डेल्टा कितना है 130 सेंटीमीटर है। यदि वो सेम वाटर अपने पास क्या है व्हीट ग्रो के लिए, गेहूं ग्रो के लिए लिया जाए, जहां पे आपके पास डेल्टा 50 सेंटीमीटर हो जाए और बेस पीरियड क्या हो जाए 19 दिन हो जाए, तो कितनी अमाउंट ऑफ द एरिया क्या हो जाएंगे इरिगेट अपन कर पाएंगे। ओके, तो अगर अपने पास यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्यूशन। अगर अपन बात करें ड्यूटी ऑफ द, अगर अपन बात करें तो राइस के बारे में, तो राइस के बारे में अपन को क्या क्या गिवन है, बेस पीरियड कितना है 140 दिन का, ठीक है। और राइस के लिए एरिया कितना है अपने पास, एरिया है अपने पास, राइस के लिए एरिया है अपने पास 1000 हेक्टेयर का। ओके, और डेल्टा कितना है 130 सेंटीमीटर का, ठीक है। ओके, तो अपने पास इधर अपने पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीट के लिए, वीट के लिए अपन को एरिया डिटरमाइंस करना है, एरिया डिटरमाइंस करना है, बेस पीरियड कितना है 119 दिन है, 119 डेज है, और डेल्टा कितना है 50 सेंटीमीटर। तो अपने पास सिंपल सा है, पहले ड्यूटी ऑफ द राइस निकाल लेते हैं। ड्यूटी ऑफ द राइस क्या होगी 8.64 इंटू में बी अपॉन में डेल्टा, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास यहाँ पे आ गया 8.64 इंटू में बेस पीरियड 140 दिन, और आपके पास डेल्टा क्या आ गया 1.30 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 864 इंटू में 140 डिवाइड बाई 1.30, तो ये आपके पास आ गया 900। ओके, तो 8.64 इंटू में 140 डिवाइड बाई 130। ओके, नहीं, ठीक है। तो अपने पास डेल्टा इजकल टू 1.30 मीटर्स के अंदर, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.64, यार इसमें कैलसी खराब है, 8.64 इंटू में 140 डिवाइड बाई 1.30, तो ये आ जाएगा 930.46। ओके, ओके 930 पॉइंट क्या आ गया 46 आ गया, ठीक है। ओके, तो अपन को पता है कि अपने पास, ठीक है, तो अपने पास डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या था एरिया अपॉन में ड्यूटीज, तो अपने पास यहाँ पे आपके पास क्या आया, ओके क्यूमेट, तो यहाँ पे आपके पास डिस्चार्ज निकाल लेते हैं एक बार, डिस्चार्ज फॉर द राइस, और दोनों के लिए डिस्चार्ज तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, राइस के लिए और वीट के लिए, दोनों के लिए, दोनों क्या कैनाल्स के फैक्टर है वो तो अपन को कांस्टेंट रखना है, तो 1000 डिवाइड बाई 930 0.46,
तो आपके पास डिस्चार्ज आ गया आपके पास 1.074 मीटर क्यूब पर सेकेंड्स। ओके, तो अगर अपन बात करें फॉर वीट के लिए, ओके, यहाँ से अपन इस तरफ वीट ले लेते हैं। ओके, वीट के लिए ड्यूटी ऑफ द वीट देखा जाए तो 8.64 इंटू में बेस कितना है आपके पास 119 दिन का है, और डेल्टा कितना है 0.50 का। तो आपके पास 8.64 इंटू में 119 डिवाइड बाई 0.50, तो आ गया आपके पास आ गया 2056.32 क्यूमेक आ गया। ओके, तो यहाँ से अगर अपन बात करें एरिया ऑफ द वीट इज इक्वल टू क्या करें, डिस्चार्ज इनटू में ड्यूटी ऑफ द वीट। तो डिस्चार्ज कितना है 1.074 इंटू में 2056.32। ओके, तो इसको 1.074 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा AW एरिया ऑफ द वीट इज इक्वल टू आ जाएगा 2208.48। अपने पास क्या आ जाएगा, आपके पास एरिया ऑफ द वीट दैट गेट इरिगेटेड विद द सेम डिस्चार्ज। तो अगर आपके पास क्या है, अब ये पता चला इस क्वेश्चंस को देखो फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास पहला था टाइप्स ऑफ द क्रॉप, राइस हैज लोअर ड्यूटी, वीट हैज द हायर ड्यूटी। तो यहाँ पे राइस का 1000 हेक्टेयर ही एरिया इरिगेट हो पा रहा था, यहाँ वीट का कितना हो गया 2200 हो गया ना, तो 2200 हेक्टेयर के आसपास हो गया। ये कितना हो गया 2200 हेक्टेयर के आसपास हो गया ना, तो उसके लिए इसकी ड्यूटीज क्या होगी, हायर होगी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास वीट की ड्यूटीज क्या होगी, हाई होगी, है ना। ओके, वीट की ड्यूटीज क्या होगी, हाई होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की ड्यूटीज आपके पास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलो अपने पास द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, आज के लिए अपन ये लास्ट टॉपिक देखते हैं। ये अपने पास ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस, ड्यूटीज एट वेरियस प्लेसेस। ओके, ड्यूटीज एट वेरियस प्लेसेस क्या कहता है। ओके, ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द ड्यूटी at various places। ओके, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले अपने पास ये क्या थी, रिवर थी अपने पास। ये अपने पास क्या है, रिवर। ओके, ये अपने पास है रिवर। ओके, रिवर से अपन ने एक कैनाल्स निकाली जिसका नाम रख दिया अपन ने मेन कैनाल्स। क्या नाम रख दिया, मेन कैनाल्स। ओके, ये अपन ने क्या निकाल दी, मेन कैनाल्स। ये आपके पास क्या आ गई, मेन कैनाल्स आ गई। ओके, मेन कैनाल्स आ गई। ओके, मेन कैनाल से। ओके, मेन कैनाल से अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, आपके पास मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज आ। ओके, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज आ। अपन ने क्या निकाल दी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल दी। इसे अपन बोल दिया मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल दिया, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल दिया। ओके, ठीक है। फिर अगर अपन मेजर से निकाल दी, मेजर से अपन क्या निकाल देते हैं, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज निकाल देते हैं। ये अपने पास क्या आ गई, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज आ गई। ये अपने पास क्या आ गई, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज आ गई। ओके, ठीक है। इसकी बजाय अपन ऐसे करते हैं, इसको एक को अपन ब्रांच कैनाल्स भी बना देते हैं। अगर इसको बना लो, ब्रांच कैनाल्स बना लो, फिर इसको मेजर फिर माइनर इधर ले आएंगे अपने पास। इसको मान लो मेन कैनाल्स के बाद में ब्रांच कैनाल, ये ब्रांच कैनाल्स आ गई। ये आ गई मेजर डिस्ट्रीब्यूट ब्यूटी, ठीक है। ये आपके पास आ गई
माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये अपने पास आई माइनर डिस्ट्रीब्यूट, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, फिर आपके पास माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज से अपने पास निकाल देते हैं वाटर कोर्सेस निकाल देते हैं। ये अपने पास क्या आ गया, वाटर कोर्स आ गया। और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास कोई फील्ड आ गई, ये अपने पास क्या आ गया, फील्ड आ गई, ये अपने पास क्या आ गया, वाटर कोर्स आ गया, वाटर कोर्स आ गया। ओके, ये अपने पास फील्ड आ गई। यहाँ जो ड्यूटीज आती है, इससे ड्यूटीज को कहा जाता है नेट ड्यूटीज, नेट ड्यूटीज। ओके, और यहाँ जो ड्यूटीज आती है इसे कहा जाता है ग्रॉस ड्यूटीज, ग्रॉस ड्यूटी। ओके, इन पॉइंट्स का नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम दे दिया बी, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं सी। ओके, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने डी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ई, और इस पॉइंट का नाम दे दिया एफ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो जो ड्यूटीज होती है ना, वो आपके पास ड्यूटीज, आपके पास ड्यूटी एट ए इज लेस देन ड्यूटी एट बी, इज लेस देन ड्यूटी एट, is less than duty at C, is less than duty at D, is less than duty at E, is less than duty at F। तो okay, इन सब से अपने पास ड्यूटीज क्या रहती चलेगी, बढ़ती चलेगी। जैसे जैसे अपन क्या चलेंगे, फील्ड की तरफ चलेंगे, आपके पास जो ड्यूटीज होती जाएगी वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, सिंपल सा एक एग्जांपल सुनो। ठीक है, कि अगर मान लो कि अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे सपोज करो कि अपने पास माना कि अपन घर पे, आप घर पे हो, तो घर पे आपके घर वालों ने बोला कि आपने ये घर के बाहर जो ये गार्डन लगा हुआ है, ये पेड़ लगा रखा है ना, ये पेड़ लगा हुआ है। ओके, आपके पास ये कोई ट्रीज है, ओके, ये आपके पास कोई एक ट्रीज है, इसके अंदर क्या करना है, पानी डालना है। तो आपने क्या किया, एक तो यहाँ पे एक वाटर का टैंक पड़ा है, आपने यहाँ से मग्गा भरा और इसमें उड़ेल दिया। तो एक मग्गा डाला यहाँ से और एक मग्गा, पूरा पूरा 100% आपने उड़ेल दिया, तो लॉसेस क्या हुए, जीरो हुए। ठीक है, दूसरा आपने पास यहाँ पे कोई वाटर टैंक बना हुआ है, यहाँ से आप एक मग्गा भर के चलते हो और फिर ऐसे इसमें जाके डालते हो। तो जैसे जैसे आप जा रहे हो तो मग्गे भर के डाल रहे थे, तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चलने लगे, तो जिसकी वजह से आपके पास पानी छलक के बाहर गिर गया। ठीक है, और रास्ते के अंदर आपके भाई आया और उस छोटे भाई ने ऐसे हाथ मार दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी और गिर गया। तो यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उसके हिसाब से आपके पास सेम मग्गा का, यहाँ से मग्गा डाला तो वहां तक, यहाँ से 1 लीटर भर के लेके गए थे, वहां तक पहुंचे, इतने में क्या बचा, 800 ml बचा। यहाँ से 1 लीटर उठाया था और 1 लीटर ही वापस डाल दिया। तो यहाँ से अपने पास, यहाँ बढ़ने पे आपके पास लॉसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आपके पास ड्यूटीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दैट्स वाई कि आपके पास ग्रोस ड्यूटी इज ऑलवेज लेस देन नेट ड्यूटी से हमेशा क्या आती है, कम आती है। ठीक है, तो जो आपके पास नेट ड्यूटीज होती है, फील्ड ड्यूटीज है ना, दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन दी ग्रोस ड्यूटीज। तो आप यहां से समझ लेना कि नेट ड्यूटीज, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नेट ड्यूटीज क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, ग्रेटर देन होगी ग्रोस ड्यूटीज से, क्या आएगी, ज्यादा ही होती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपके पास इसमें जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो आपके पास कन्वेंस लॉसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण ड्यूटीज क्या होती है, घटती जाती है। ओके, जो आपके पास जो हेड ऑफ दी, आपके पास यहाँ पे जो ड्यूटीज होगी, इसे अपने पास, या अपने पास आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर या आउटलेट फैक्टर्स भी कहते हैं। तो एक दो पॉइंट्स है वो मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, और फिर अपन आज का सेशन ऑफ करेंगे। तो ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, ड्यूटी at the head of the water course, water course water course, that is outlet outlet outlet
point of minor is called outlet discharge, is called outlet discharge factor or outlet factor or outlet factor. Okay, okay. This outlet point is generally end point of the end point of the irrigation department. Okay, next. Duty of water water increases as as we moves from moves towards moves downstream from head of the main canal towards the head of main canals towards the head of the watercourse. ओके, ये तो पता है ना कि जो आपके पास कैनाल्स के मेन कैनाल के हेड पे होती है दैट इज द ग्रॉस ड्यूटी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना आपके लिए काफी है, इतना अपने लिए काफी है, ठीक है। दैट इनफ फॉर द टूडेज, ओके, दैट्स मच इनफ फॉर द टुडे। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद अस। एक सेकंड में देख लेता हूँ साउंड वगैरह ओके है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।